ऐसा ही चाइनीज पॉट्स में। अच्छा, इसमें चाउमीन बर्गर इसमें लेकर आते हैं और इसमें खाते हैं। जो भी केक है वो लैट्रिन के शेप में आएगा और लोग अपने राज गद्दी में ही ऐसा टॉयलेट सीट बनाया। अच्छा, बैठे रहो और वहीं पे जब हो फ्रेश होना तो हो जाओ। हाँ, और जोर से प्रेशर फील हुआ तो वो गेम छोड़कर नहीं जाते, इसी के नीचे टॉयलेट सीट बनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो मेरा नाम है सैफ अली और आप सभी का वेलकम है सैफ अली द व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, म्यूजियम तो आपने बहुत तरीके के देखे होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको एकदम अनोखे तरीके का एकदम यूनिक म्यूजियम दिखाने जा रहा हूं, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं आया हुआ हूँ दिल्ली के द्वारका में सुलभ शौचालय म्यूजियम, बोले तो टॉयलेट म्यूजियम। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो ये थोड़ा सा ऑफ साउंड कर रहा होगा, बट भाइयों ये रियल में एग्जिस्ट करता है, दिल्ली में एग्जिस्ट करता है। तो आप भी यहाँ आ सकते हो। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देता हूँ, फिर आप भी यहाँ पर आना और ख़ुद से एक्सपीरियंस करना। टॉयलेट म्यूज़ियम एग्जिस्ट करता है, जो कि दिल्ली के द्वारका में है। फुल एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। तो चलिए अब मैं आपको इस म्यूज़ियम के बारे में दिखाता हूँ और बताया हुआ हूँ। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट। तो ये जो है 7 डेज़ ओपन रहता है, वीकडेज़ में 10 बजे से 6 बजे तक और संडे एंड हॉलीडे में 10 बजे से 5 बजे तक। इस म्यूजियम का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन है, जो कि मेजेंटा लाइन पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंट्री के साथ साथ बाइक पार्किंग और कार पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही म्यूजियम में एंट्री हुई है तो आप देख सकते हो यहाँ खुले में म्यूजियम बना रखा पूरा डेकोरेट करके। तो शायद ही आपने देखा होगा कि बाहर खुले में टॉयलेट बना हुआ है और वो भी इतना नीट एंड क्लीन। तो आप देख सकते हो खुले में ही आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस किस तरीके के शौचालय बोले तो टॉयलेट होते हैं, तो वो बना रखा है यहाँ पर। और सबके बारे में बता भी रखा है कि देखो ये गड्ढा कर रखा है, आप यहाँ पे अपना माल निकालो और सीधा गड्ढे में चला जाएगा। और ये सुलभ शौचालय सुलभ मॉडल, कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन 5 यूज़र्स 2 ईयर कैपेसिटी। अच्छा, ये बता भी रहे हैं कि हम इतना लेते हैं पैसा और बना देते हैं। तो देखो ये सारे ये मॉडल बना रखे हैं टॉयलेट के। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं अभी यहाँ के असिस्टेंट क्यूरेटर, जिनका नाम है चंदन जी। तो अब चंदन जी हमें सारा एक्सप्लेन करेंगे इस टॉयलेट इंटरनेशनल म्यूजियम के बारे में। हेलो चंदन जी, थोड़ा हमारी पब्लिक को एक्सप्लेन कर दीजिए इसके बारे में। जी जी, हाँ जी। ये हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने इस म्यूजियम को 1991 में इस्टेब्लिश किया था। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम वेल एजुकेटेड है, वेल डेवलप है, तो सब कुछ सोचते हैं कि हम कैसे डेवलप करें, फैमिली कैसे डेवलप करें और सोसाइटी कैसे डेवलप करें। बट ऐसे बहुत कम लोग हैं कि वो चाहते हैं कि जितना हम डेवलप करें उससे ज़्यादा हमारा घर का शौचालय हो जाए। जैसे पुराने सभ्यता में आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट के लिए लोग जाते थे वो बहुत गंदा मानते थे, तभी वो घर से 100 कदम दूरी यूज करते थे, 400 कदम दूरी लैट्रिन टॉयलेट यूज करते थे। लेकिन गंदा मानने का रीज़न भी तो रहा होगा कि आज हम जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में बगल में टॉयलेट है और बगल में मंदिर है। तो आज हम ऐसे जीने को मजबूर है बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारे सभ्यता के लोग पूर्वज जो थे वो घर से 100 कदम दूरी यूज करते थे। कारण था कि पानी गंदा ना हो, घर गंदा ना हो और जो खाने के आइटम्स है वो गंदे ना हो। तो ये सब उनकी सोच थी। आज मेनली रीज़न है कि पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है। और इस म्यूज़ियम को बनाने का रीज़न है कि ये सोशल अवेयरनेस के लिए बनाया गया कि वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट। आप ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस टॉयलेट को जो हम इतना गंदा मानते हैं, उसी टॉयलेट का भी एक म्यूज़ियम हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। मुझे भी इसके बारे में पता चला ना, तो मुझे भी लगा यार टॉयलेट म्यूजियम भी एग्जिस्ट करता है, वो भी दिल्ली में, इतने आसपास रह रहे और इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाई जाए और लोगों को अवेयर किया जाए, और ताकि लोगों को पता चले और यहाँ पर आएँ और देखें, है ना सर? हाँ सर, और बहुत ज़रूरी है हम सब। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आज हम बहुत वेल डेवलप है तो अच्छे अच्छे शीट यूज कर रहे हैं घरों में। तो ऐसा शीट हम नॉर्मली घरों में यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, आज तो ऐसे ही सीट चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। तो ऐसे शीट को कुछ तो नाम होगा जी, ये तो नहीं पता। ऐसे शीट को नॉर्मली की भाषा में बोलते हैं इंग्लिश शीट या वेस्टर्न कमोड। अच्छा, तो इंग्लिश शीट, इंग्लिश शीट, इंग्लिश शीट। हाँ, इंग्लिश शीट सुना है। हाँ, जनरली हम इंग्लिश शीट बोलते हैं, इंग्लिश और देसी। जी, देसी मतलब नीचे बैठने का, नीचे बैठते जो जनरली गांव में यूज करते हैं। गांव में यूज करते हैं। और इंग्लिश हो गया जो चेयर टाइप टॉयलेट है आपका। तो इस इंग्लिश शीट को इंग्लिश नाम क्यों पड़ा है, अभी तो क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल सर। तो पहले हम इंग्लिश शीट कैसे यूज किए और कहाँ यूज किए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो इंग्लिश तो अपने यहाँ का लैंग्वेज नहीं है, अपने भारतीय सभ्यता का भाषा नहीं है, बिल्कुल। ये तो अंग्रेजों ने हमें दिया। हाँ जी सर। उसी तरह इंग्लिश शीट भी फर्स्ट टाइम विदेशों में यूज होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। इंग्लिश शीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमने अपने भारतीय सभ्यता में पहली दफा यूज किया, आज नहीं करीब 4500 साल पहले। और 4500 साल पहले यूज किया तो हम भरोसा कैसे करें कि उस टाइम यूज हुआ ही होगा। बिल्कुल। तो इसे प्रूव करने के लिए आज हम साइंस के ज़माने में जी रहे हैं। जब तक किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो भरोसा नहीं होता कि हाँ ये रियल है तो रियल है। तो ऐसे शीट को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक पिक्चर है जो आप देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश शीट यूज इन इंडिया। आप इस पिक्चर को देखिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट इसके जैसा है। इसके जैसा है। हाँ जी। अभी ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम वेल डेवलप है तो थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। एग्जैक्टली। लेकिन इस टाइम ब्रिक्स डेवलप था तो जस्ट लाइक सिटिंग टॉयलेट इन्होंने बनाया। और जो आपका इंग्लिश शीट में फंक्शन है सेम फंक्शन है, जैसे चेयर टाइप टॉयलेट हो गई, मिडिल पे होल है, आज भी होल है, बैठ के डेफिकेट किया, वेस्टेज नीचे आई। बकेट फ्लश था इस समय, बकेट फ्लश किया तो सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा जो था वो आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ ड्रेनेज सिस्टम। और गूगल पे सर्च करेंगे तो ड्रेन दिखाएगा आपको, इंग्लैंड में 1853 के आसपास में इसी टाइम में हुआ था, जबकि ये मोहनजोदारो के टाइम यूज हो चुका था। मोहनजोदारो के टाइम में भारतीय सभ्यता में हमने यूज किया। बताओ। लेकिन आज के टाइम में इस शीट को हम क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश शीट। इंग्लिश शीट। सही बात है सर। तो सब कुछ भारतीय सभ्यता की ही देन थी, लेकिन आज जो जैसे यूज कर रहे हैं वो उसी का नाम ले रहे हैं। दूसरा था रेन हार्वेस्टिंग या ग्रेट वाथ। अभी भी आप बहुत जगह घूमते होंगे तो देखते होंगे, पता चलता होगा कि वाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बारिश के पानी को जमा कर रहे हैं। अभी भी तो यही काम चल रहा है जगह जगह। अब आप सोचिए, ये भी आपका वाटर हार्वेस्टिंग था, आपका रेन हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, ग्रेट वाथ के नाम से जानते हैं। ये भी मोहनजोदारो के टाइम का, ये भी मोहनजोदारो के समय का। तो आप वेल डेवलप हो, आज भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने करके चले, पहले ही करके चले गए। सोचिए आज सोच रहे कि आज डेवलप हुए, आज डेवलप हुए। एक धौलावीरा है डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। अच्छा। कच्छ गुजरात अपने भारतीय में। अच्छा। कुआं देखा आपने? वेल। हाँ जी, हाँ जी, देखा है सर, बिल्कुल। कुआं तो आज भी बहुत जगह चल रहे हैं। और इस कुएं का एज क्या है वो आप देखिए, 2500 BC। 2500 BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। अब इस समय तो ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं रहा होगा। बिल्कुल। जैसे आपने बता दिया कि इंग्लिश शीट है तो फ्लश है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस समय तो ज्यादा नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर। फिर भी सोचो सर कि लोग कितने ग्रेट रहे होंगे, माइंड कितना शार्प रहा होगा। वो जानते थे कि नीचे कितना डेप्थ करना है कि नीचे का पानी ऊपर लाकर हम यूज कर सकें। बिल्कुल। चलो सर, डेप्थ कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन राउंड में ईंटों को सजाना ये तो बड़ा टेक्नोलॉजी था, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था। इससे जो पानी निकाला बाथरूम में यूज किया, जो बाथरूम में पानी वेस्ट हो गया, वो टेराकोटा पाइप से फ्लश होकर आउट ऑफ विलेज चली जाती थी विथ अंडरग्राउंड ड्रेन, अंडरग्राउंड, जो आज भी यूज होता है। जो आज सोचिए कि आज हम वेल डेवलप है तो यही काम आपका है जो पूरे जगह नहीं है। और ये चीज सर एग्जिस्ट करती तभी फोटो ली गई है हिस्टोरियन के थ्रू, है ना? आज प्रूफ में है सब। अच्छा, तभी हमारे पास है, तभी आप बता रहे हो। तो आज भी हम इनके जैसे नहीं हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा स्लम एरिया में या फेयर इवेंट्स में इस टाइप ये वाला। बिल्कुल हाँ सर, मैंने मार्केट में भी देखा है जी, मार्केट में भी या कहीं पे जगह रेलवे स्टेशन के आसपास में भी मिलेगा। इसका नाम होता है मोबाइल टॉयलेट, जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में ज्यादा यूज होते हैं। बिल्कुल सर। स्लम के लिए तो घर नहीं, टॉयलेट कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल। ऐसा दिया जाता है ताकि वो रोड को गंदा ना करे। अभी आप देखते हैं कि इंग्लिश शीट, इंग्लिश शीट, इंग्लिश शीट, है ना? जी, हाँ जी सर। ये थे जॉन हेरिंगटन, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम आपके इंग्लिश शीट को बनाया। अच्छा। जिसे आप मॉडर्न टाइम में फ्लश टाइप टॉयलेट बोलते हो या WC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक वेस्टर्न शीट भी बोलते हैं इसको। वेस्टर्न शीट भी बोला। एंड WC मेनली स्टैंड फॉर वाटर क्लोजेट। अच्छा। इसका मेन नाम वही है। आज देखते हैं कि कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस में है, ऑफिस में इंटर कर गए तो सबसे मेन होता है ऑफिस का हेड, बॉस। यस सर। ठीक है। ऐसा ही सीट 1920 में अमेरिका में चला था ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस टाइम में। ऑफिस टाइम में
तो ऑफिस में क्या था कि इसमें 2 फ्लोर्स के टॉयलेट होते थे 1920 अमेरिका में। 2 फ्लोर्स में क्या था कि डबल स्टोरीज का नाम है। अब स्टोरी में मेन बात क्या थी कि जो नीचे वाली फ्लोर्स थी वो हमेशा ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व होता था। अच्छा सर। अपर फ्लोर था वो हमेशा ऑफिस के बॉस के लिए होता था, बिकॉज बॉस इज बॉस। बॉस का मानना था कि भैया जब मैं ऑफिस में बॉस हूँ तो टॉयलेट में क्यों ना रहूँ। तो बॉस हमेशा सीढ़ियों से ऊपर, और जब ऊपर यूज करते उनको फीलिंग्स होती है कि चलो भैया मैंने सबके ऊपर यूज किया। जस्ट हायरार्की था। अभी आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं होटलों जी में, सर। बस सेम आपका ये सब रोमन कल्चर में रोमन बाथ के नाम से जानते हैं आप। जो आज के टाइम पे स्विमिंग पूल बोलते स्विमिंग हैं। पूल है आपका। और इसने देखो इस पिक्चर में दिखा रहे बाथ टब में नारी पर्सनल। हाँ, ये हॉट बाथ होता था, हॉट मसाज के लिए। अच्छा, तो बाथ टब भी पुराने जमानों से चला पुराने जमाने का, वो भी आज नहीं, करीब आपका 400 500 600 बीसी के बात है ये सब। और ये सब जो है आपका रोमन कल्चर में सब चला था, रोमन बाथ के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका यूरोप में एक बीमारी आई थी, प्लेग। प्लेग। अच्छा। प्लेग ऐसे नॉर्मली जानते हैं चूहे से फैली। हाँ जी सर। बट यहाँ क्या था, नॉर्मली आपका अनहाइजीन से फैला। अच्छा। रीजन क्या था कि यहाँ के जो लोग थे वो लैट्रिन कर लेते, ऐसे बकेट स्टोर करते, स्टोरेज जैसे फुल हो गई वो रात को विंडोज से फ्लश फेंक देते, तो रोड पे ही आ जाएगा वो, तो रोड पे ही आएगा। वाटर सोर्स कंटामिनेट होते चले जाएंगे। बिल्कुल। इससे गंदगी से बीमारी आया और काफ़ी सारे लोग मर गए। इतने सारे लोग मरे कि हिस्ट्री में एक लेसन हुआ जिसका नाम था ब्लैक डेथ। जो ब्लैक डेथ इन यूरोप, ब्लैक डेथ के नाम से काफ़ी लोग इसमें, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। करीब 70% लोग यूरोपियन कंट्री के मर गए इस बीमारी से। इतना हार्मफुल तो था। इसका मतलब है कि हाइजीन रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। और आज के टाइम में हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोचो कि मॉर्निंग में अगर हम फ्रेश नहीं होते तो पूरा दिन बेकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर से थोड़ा वेस्ट रिलीज कर लेते हैं तो पूरा दिन अच्छे बने रहते हैं सर। तो सोचिए टॉयलेट कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ये सब हमारे इंडियन फोर्ट्स के टॉयलेट सीट है। अच्छा। और सारे फोर्ट्स में हमने टॉयलेट सीट बनाकर यूज किया, जो आप देख सकते हैं। लेकिन एज आपका सिमिलर है, जो आपने यूरोपियन कंट्री का बीमारी देखा। अच्छा। और भारतीय सभ्यता में सभी जगह शौचालय थे। और यूरोप आज अपने आप को बहुत अपने आप को आगे दिखा दिया कि हम इंडिया से कितना आगे से आगे हैं। एक ब्रांच है सुलभ का, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। अच्छा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कम्प्लेक्स है। अच्छा सर। और लार्जेस्ट होने की बात यह है कि इसके अपोजिट में भगवान विट्ठल स्वामी जी का मंदिर है। अच्छा। दर्शन के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। और पर डे इस कम्प्लेक्स में करीब 2 लाख लोग यूज करते हैं। ये जो क्राउड देख रहे हैं सब टॉयलेट का क्राउड, टॉयलेट का क्राउड है, सब अंदर जाते हैं ऐसा फ्रेश होने। हाँ, आइए फिर हमारे आपके सामने है। ये आपको दिखने में क्या दिख रहा है? ये तो सर मेरे को जनरली एक सीट सी दिख रही है। शीट सी दिख रही है। हाँ जी। और जब इस साइड से देखेंगे तो एक बुक की टाइप में दिखेगा आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ बुक दिख रही है। हाँ जी, बुक दिख रही है। तो हमारे भारतीय सभ्यता में अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं, पैर टच हो जाता है, हाँ, तो हम क्या करते हैं? ये आप अपने दर्शक के लिए रहने दीजिए कि वो आपको जवाब कमेंट में करके बताए। बिल्कुल सर, सही। वो कमेंट में आपको बताएंगे कि क्या करते हैं। अगर पैर, दोस्तों जब कभी बाय चांस इन एनी केस आपसे बुक टच हो जाती पैर से, तो आप क्या करते हो, ये कमेंट करके बताओ। हमारे सभ्यता के बाहरी देशों में क्या था वो आप जान लीजिए। इसको बोलते हैं बुक शेप टॉयलेट। अच्छा। ये भी टॉयलेट सीट है जो बुक के शेप में बना के यूज किया गया था। अच्छा। अब रीजन क्या था, हिस्टोरी क्या है? हिस्टोरी में था कि फ्रांस के लोगों ने ब्रिटिशर्स को इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को लिया था। अच्छा सर। और मैकबेथ बहुत बड़ी बुक है। फ्रांस के लोगों ने ब्रिटिशर्स, मैकबेथ और शेक्सपियर के इंसल्ट के लिए इस तरह से बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाई और इसी बुक पे बैठ के वो लैट्रिन करते थे। तो नीचा दिखाने का नया तरीका था। और भारतीय सभ्यता में पैर भी टच होता है तो हम क्या करते हैं वो आप प्लीज बताएं। भारतीय सभ्यता में एक बात और है कि जहां हम खाएंगे उस जगह कभी टॉयलेट नहीं होगा सर। बिल्कुल सर, कभी नहीं कर सकते हैं। बट फ्रांस के लोगों ने और अंग्रेजों ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स जंगल में शिकार के लिए जाते थे ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अच्छा। अब देखने में टेबल है ना आपका, बिल्कुल बिल्कुल। अब टेबल है तो क्या करेंगे आप? बैठेंगे, इसके हेल्प यूज करेंगे खाने में यूज कर लिया, बैठने में यूज कर लिया, प्लेइंग कार्ड खेल लिया, बुक पढ़ लिया, इतना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। बट जब अंग्रेज क्या करते हैं, सारे काम करने के बाद उसे टॉयलेट आ जाती, प्रेशर आता, वो ऐसे उठाते और इसी पे यूज भी करते।
देख तो जहाँ खाएंगे वहीं वो यूज करते थे, निकालेंगे, एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ खा रहे हैं वहीं निकाल रहे, और इसी के ऊपर यूज करते थे सर। इसी के ऊपर यूज हमें तो सर वोमिटिंग वगैरह हो जाए, हम तो कर ही नहीं सकते। घर से लोग कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाहर कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन अपने भारतीय सभ्यता में ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सर। कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लिया किसी को बीमारी आ जाती है तो वो जहाँ रहते हैं वहीं सब काम कर हाँ जी, हाँ लेते जी, हैं। बिल्कुल सर। ये जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा राजगद्दी दिखने में लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा सीट फ्रांस के राजा थे लुई 14, वो यूज किए थे अपने ऑफिस में। अच्छा सर। रीज़न क्या था कि उनको एक बीमारी आ गई थी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, और इस कारण ऑडियंस को टाइम नहीं देते, सभा का काम नहीं कर पाते। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने राजगद्दी में ही ऐसा टॉयलेट सीट बनाया। अच्छा, बैठे रहो और वहीं पे जब हो फ्रेश होना तो जाओ। हाँ, और फैसला भी सुनाओ आप अपना। तो इसी में फ्रेश बैठ होते के ऑडियंस को लेक्चर भी देते, प्रेशर आ गई इस तरह उठाते और यूज भी करते। ये भी ठीक। तो दोनों काम साथ में करते थे। और ये सारे 18-19 सेंचुरी के पॉट्स हैं। रॉयल फैमिली जो है काफ़ी डेकोरेटेड करके बनाती थी। कोई कोई जो थे वो गोल्ड डायमंड से भी बनाते थे, जो इस तरह से कुछ पिक्चर्स लगे। सर हमारा तो ऐसे कि सोने को तो हम पैर में भी नहीं पहनते, पैर में भी नहीं पहनते और भगवान मानते हैं। सुलभ शौचालय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो म्यूजियम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बनाया था, मरने के बाद उनको ये पद्म विभूषण का सम्मान मिला। ये बिग लेसन है हम सब के लिए। अच्छा, बिग लेसन कैसे है कि हाथी बोल रहा है, आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन बट वेयर आर द फैसिलिटी। मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं, तो मैं तो खुले में करने के लिए मजबूर हूँ। बट थाईलैंड के लोगों ने क्या करा, हाथियों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेंड है, इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। ये हाथियों का टॉयलेट है एक तरह से। हाथियों का टॉयलेट, और हम तो इंसान हैं आज भी। ये देखने में क्या लग रहा है आपको? एकदम सोफा लग सोफा रहा है, हाँ जी, आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये भी टॉयलेट सीट है। बताओ, जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जब वो कसिनो में जाते, अच्छा, ऐसे सीट को यूज करते थे। अच्छा, अब कसिनो में क्या है, गेम खेला, गेम काफी इंपॉर्टेंट हो गई, एट ए टाइम जोर से प्रेशर फील हुआ, तो वो गेम छोड़कर नहीं जाते। इसी के नीचे टॉयलेट सीट बनी होती थी ऐसा, और वो बाल्टियाँ उठा के ले चलो। हाँ, वो इसी में यूज कर लो। फिर जो स्टाफ था वो साफ कर दो। तो सोचो गेम कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। और आजकल सबसे बड़ी चीज है सर, देख रहे हैं मॉडर्न टाइम है। बिल्कुल सर। तो मॉडर्न टाइम में क्या टाइम चल रहा है, कपल्स टाइम। अच्छा, कपल्स टाइम, अच्छा है ना, मॉडर्न टाइम में अच्छा, कपल्स चल रहा है। तो ये कपल्स टॉयलेट है आपका। ये भी बहुत नहीं, एक कपल्स टॉयलेट है आपका। अजीब लगेगा पर बोलने में कि लैट्रिन करते करते टाइम स्पेंड करो। अगर हम ऐसा यूज नहीं करना चाहते तो ऐसा यूज कर सकते हैं। अलग अलग है, पर रहेगा एक ही कमरे में, रहेगा एक ही कमरे में, एक ही साथ में। हाँ। और आजकल देख रहे हैं लग्जरियस टाइम, हाँ जी, तो लग्जरियस टॉयलेट भी चल रहा है। ये तो सर 5 स्टार होटल्स में नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। हाँ। और एक चीज आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है, स्पेस टॉयलेट। अच्छा, स्पेस में होता है। हाँ, जो स्पेस, ग्रेविटी नहीं होती। हाँ। और जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो पानी कैसे पिएंगे? हाँ जी, पानी तो सोर्स है नहीं। बिल्कुल। मान लिया 15 दिन 20 दिन रहना है, तो विदाउट वाटर तो आप जी नहीं सकते। बिल्कुल। तो वहाँ क्या है, जो यूरिन करते हैं उसी को प्यूरिफाई करता है, फिर ड्रिंकिंग वाटर में बदल देता है। ये टॉयलेट, ये टॉयलेट, और इसका कॉस्ट है $19 मिलियन, जो स्पेस में यूज होता है, स्पेस में चलता है। कोई चीज़ आपको खाने के आइटम्स जो भी है वो आपको लैट्रिन के शेप में दिया जाए तो खाएंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हमारे ही एक पड़ोसी देश है चाइना, वहाँ पे सब नॉर्मल। अच्छा, उसके रेस्टोरेंट में सारे खाने की आइटम्स है वो लैट्रिन की तरह आएगा और टॉयलेट बॉल में ही सर्व करते हैं। तो उसके थीम में बनाए, तो उनका टेस्ट उनके जैसा। उनके, हाँ सीरियसली सर। ये जो देख रहे हैं कैंपिंग टॉयलेट, ये आर्मी लोग ज्यादा यूज करते हैं, हमारे सेना के लोग। आज भी यूज हो रहा है सर, आज भी चल रहा है। या कहीं पे कैंपिंग के लिए लोग जाते हैं, तो इसको लेकर जाते हैं। पोर्टेबल है आपका। सर आजकल देख रहे हैं सर, जो मैंने आपको रेस्टोरेंट बताया, ऐसे ही पॉट्स में वो खाना खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसे ही चाइनीज पॉट्स में। अच्छा, इसमें चाउमीन बर्गर इसमें लेकर आते हैं और इसमें खाते हैं। जो भी केक है वो लैट्रिन के शेप में आएगा और लोग वो खाना खाते हैं। और जो भी केक, कटलेट, सॉस, सूप सब लैट्रिन के शेप में, वो आराम से टेस्टी होकर खाते हैं। तो उनका टेस्ट उनके जैसा। जिसको जैसा भाई। हाँ, तो ये सब था आपका मेडिवल पीरियड का। यस सर। एक चीज़ है जो आप देखेंगे जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक थेरेपी है हमारा सूजक थेरेपी। अच्छा सर।
सुजोग थेरेपी में क्या है कि जैसे कहीं आप मीटिंग में जा रहे हो या ट्रेनिंग में हो या कहीं बैठे हो या कहीं पे आप जा रहे जी हो, सर। अचानक जोर से प्रेशर फील हो गई, टॉयलेट आ गया, तब कंट्रोल कैसे करते हैं? बिल्कुल अब गाड़ी जा रही है तो उस समय तो रोक नहीं सकते, बिल्कुल, और बिल्कुल। लेडीज तो यूज नहीं। अवेलेबल भी तो होना चाहिए सर आसपास। हाँ, अब मेन रोड पे चल रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो इसको कंट्रोल के लिए उस टॉयलेट जो जोर से आ रही है उसको आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। कंट्रोल करने का एक तरीका है कि आप अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल लेंगे, उससे स्क्वायर में एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 3 to 4 टाइम करना है। सर घड़ी का उल्टा 3 से 4 बार पुश करेंगे, 12 डॉट थोड़ा चुभाना है, तो आपका जो जोर से प्रेशर आ रहा है वो आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। एक तरह से बेसिकली थोड़ा सा जो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। माइंड को डाइवर्ट किया और एक्यूप्रेशर मसाज बोल दिया। अच्छा। लेकिन ये सबके लिए जरूरी है, कारगर साबित है। तो आप घड़ी का उल्टा करेंगे तो प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ घड़ी का उल्टा ही करें। घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर क्लॉकवाइज कर लिया आप, घड़ी के टाइप में कर लिया तो प्रेशर और बढ़ जाएगी। तो दोनों बातें हैं इसमें, तो ध्यान रख के करना है। आजकल देख रहे हैं कि सारे टॉयलेट में हमने पानी यूज किया। जी सर। बट ये जो शीट है ये इंसिनुलेट टॉयलेट है, सबमरीन का टॉयलेट है, इसमें पानी यूज नहीं करते हम। अच्छा सर। इसमें जो भी वेस्टेज हम यूज करते हैं विथ टिश्यू पेपर, फ्रेश होने के बाद पुश बटन करेंगे तो सारा लैट्रिन और टिश्यू पेपर बर्न हो जाएगी, जब जल जाएगा इसमें। ये भी नहीं कि समुद्र में डालना है। हाँ। तो पानी गंदा भी नहीं हुआ और यूज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। सर इंटरनेशनल सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बताई जा रही है। हाँ। इंटरनेशनल लेवल तक की। इंटरनेशनल लेवल तक की, और काफ़ी कुछ संस्थाएं जो है इसका काम अच्छा। आउट ऑफ इंडिया भी है। अच्छा, इसलिए इंटरनेशनल है आपका। ठीक। तो दोस्तों देखा आपने, चंदन जी ने कितनी ज़्यादा जानकारी दी कि टॉयलेट की भी एक इतनी बड़ी हिस्ट्री हो सकती है। भाई यहीं आकर पता चला मुझे, तो टॉयलेट की भी इतनी सारी जानकारी आपको मिल सकती है यहाँ पर आकर। और थैंक यू चंदन जी का, जो इन्होंने हमें और आपको वीडियो में देखकर पता चलेगा इस टॉयलेट के बारे में, इस टॉयलेट म्यूजियम के बारे में, टॉयलेट की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, और बताया कि टॉयलेट के मामले में भी इंडिया कितना आगे है बाकी कंट्रियों से। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।